भारत की सियासत का अपना इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी के लंबे शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी अब देश में सत्ता पर आसीन है। आज जब देश 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के 542 सांसदों का चयन करने जा रहा है, तब चलिए आपको बताते हैं कि कौन से राज्य में पिछले 2 चुनाव में कौन से पार्टी की क्या स्थिति रही है। भारत देश में लोकसभा की 543 बैठकें हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीट अपने बलबूते पर हासिल की थी और एनडीए के साथ मिलकर 336 सीटों के बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 44 सीटें हासिल की थी और यूपीए को 59 सीट्स मिले थे। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी का जलवा बरकरार रहा और भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर 303 सीटें हासिल की और एनडीए के साथ मिलकर 353 सीट्स के आधार पर सरकार बनाई। वैसे सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा जिसे कहते हैं, वो 272 का है। 2019 में कांग्रेस पार्टी को 52 और यूपीए को 91 सीट्स मिले थे। राज्यवार सीट्स की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। 2014 में भाजपा को 61, सपा को 5 और कांग्रेस को यहां 2 सीट मिली थी। 2019 में यहां एनडीए को 64 और महागठबंधन को 15 सीट मिली थी। भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ यहां से मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी यहां 23 सीट जीतने में कामयाब रही। शिवसेना को 18, एनसीपी को 4 और कांग्रेस के हिस्से 2 सीट्स आए थे, जबकि 2015 में एनडीए को 41 और यूपीए को यहां सिर्फ 5 सीट्स हासिल हुए। यहां शिवसेना के एकनाथ शिंदे की सरकार है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2014 में टीएमसी यहां 34 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2 और कांग्रेस ने 4 सीटें जीती थी। 2019 में एआईटीसी ने 22 और बीजेपी ने 18 सीट जीती, जबकि कांग्रेस के हिस्से सिर्फ 2 सीट्स आई। टीएमसी की ममता बनर्जी यहां मुख्यमंत्री है। बिहार में लोकसभा की 40 सीट्स हैं, जिसमें से 2014 में एनडीए को 31, यूपीए को 7 और 2019 में एनडीए को 39 और महागठबंधन को 1 सीट मिली थी। जेडीयू के नीतीश कुमार यहां सत्ता की बागडोर संभालते हैं। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट्स हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के हिस्से 27 सीट आई और कांग्रेस के हिस्से में 2 सीट, जबकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 28 सीट हासिल हुई, जबकि कांग्रेस को 1। भारतीय जनता पार्टी के मोहन यादव यहां से मुख्यमंत्री है। गुजरात में लोकसभा की 26 सीट्स हैं। 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां क्लीन स्वीप किया है और सभी 26 सीट्स हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यहां सरकार चलाते हैं। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीट है, जिसमें से 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 25 सीट जीत ली थी, जबकि 2019 में भाजपा को 24 और एनडीए के आरएलपी को 1 सीट मिली थी। यानी तभी भी भारतीय जनता पार्टी के नाम ही राजस्थान रहा था। यहां भजनलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीट है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 17 और कांग्रेस को 9, जेडीएस को 2 सीटें मिली थी, जबकि 2019 में बीजेपी को 26, कांग्रेस को 1 और जेडीएस को 1 सीट हासिल हुई है। कांग्रेस पार्टी के सिद्धारमैया यहां से मुख्यमंत्री है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीट्स है, जिसमें से 2014 में एडीएमके ने 37 और एनडीए ने 2 सीट्स हासिल किए थे। 2019 में एसपीए 38 सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि एनडीए के हिस्से 1 सीट आई। यहां डीएमके के एमके स्टालिन सरकार चलाते हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीट है, जिसमें से 2014 में बीजेपी 3, कांग्रेस 2, टीडीपी 16, वाईएसआर 9 और टीआरएस 11 सीट जीतने में सफल रहे। 2019 में यहां वाईएसआर को 22 सीट मिली, जबकि टीडीपी को 3 सीटें हासिल हुई। वाईएसआर कांग्रेस के वाईएस जगनमोहन रेड्डी यहां मुख्यमंत्री है। भारत के राज्य उड़ीसा में 21 लोकसभा सीट है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को यहां 1 और बीजेडी को 20 सीटें मिली थी, जबकि 2019 में बीजेडी को 12 सीट्स मिले, भारतीय जनता पार्टी को 8 और कांग्रेस के हिस्से आई 1 बैठक। बीजेडी के नवीन पटनायक यहां से मुख्यमंत्री है। केरला में लोकसभा की 20 सीट्स हैं। 2014 में यहां कांग्रेस ने 8 सीट हासिल की, जबकि सीपीआई को मिली 7 सीट। 2019 में कांग्रेस 19 सीट जीतने में सफल रही और एलडीएफ के हिस्से 1 सीट आई।
CPI-M के पिनराई विजयन यहां से मुख्यमंत्री है। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें से 2014 में बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2, टीडीपी को 1, YSR को 1, TSR को 11 और AIMIM को 1 सीट मिली है। 2019 में बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3, TRS को 9 और AIMIM को फिर से यहां 1 सीट हासिल हुई है। कांग्रेस पार्टी के रेवंत रेड्डी यहां से मुख्यमंत्री है। असम में 14 लोकसभा सीट्स हैं। 2014 में भाजपा ने यहां 7 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने 3, 4 सीटें अन्य पार्टियों के हिस्से में आई है। 2019 में भाजपा यहां 9 सीट जीतने में सफल रही। कांग्रेस के हिस्से फिर से 3 सीट आई और अन्य दलों को मिली हैं 2 सीट। भारतीय जनता पार्टी के हेमंत बिस्वा शर्मा यहां सत्ता की बागडोर संभालते हैं। झारखंड में 14 लोकसभा सीट है। 2014 में भाजपा यहां 12 सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि 2 सीट JAM के हिस्से आई, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा। 2019 में भाजपा ने 11 सीट हासिल किए, कांग्रेस को भी 1 सीट मिला, जबकि अन्य दलों को 1 सीट मिली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के चंपाई सोरेन यहां से मुख्यमंत्री है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीट है। 2014 में भाजपा ने 2, कांग्रेस ने 3, शिरोमणि अकाली दल ने 4 और आम आदमी पार्टी ने 4 सीट जीते हैं, जबकि 2019 में भाजपा ने 2, कांग्रेस ने 8, शिरोमणि अकाली दल ने 2 और आम आदमी पार्टी ने 1 सीट जीती। आम आदमी पार्टी के भगवंत मान यहां से मुख्यमंत्री है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी यहां 10 सीट जीतने में सफल रही, जबकि कांग्रेस के हिस्से में आई थी सिर्फ 1 सीट। 2019 में भाजपा ने यहां से 9 सीट जीती, जबकि कांग्रेस को 2 सीट पर सफलता मिली। भाजपा के विष्णुदेव साई यहां से मुख्यमंत्री है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से 2014 में भाजपा 10 सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि कांग्रेस के हिस्से आई 1 सीट। 2019 में भाजपा ने फिर से 10 सीटें हासिल की, जबकि कांग्रेस को 1 ही सीट मिली। यहां भारतीय जनता पार्टी के नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट्स हैं। 2014 में भाजपा ने ये 7 सीट्स जीते थे और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने ही सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल यहां से सत्ता चलाते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीट्स है। 2014 और 2019 यानी 10 सालों तक भारतीय जनता पार्टी ने ही सभी 5 सीट अपने कब्जे में रखी है। भारतीय जनता पार्टी के पुष्कर सिंह धामी यहां मुख्यमंत्री है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 बैठक है। 2014 और 2019 दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी यहां क्लीन स्वीप करने में सफल रही है, लेकिन यहां कांग्रेस पार्टी के सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी सरकार चलाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीट हैं। 2014 में एक बीजेपी और एक कांग्रेस को मिली थी, जबकि 2019 में बीजेपी दोनों सीट जीतने में सफल रही। भाजपा के ही पेमा खांडू यहां मुख्यमंत्री है। गोवा में लोकसभा की 2 सीट हैं। 2014 में बीजेपी ने 2 सीट हासिल की थी। 2019 में बीजेपी को 1 सीट मिली, जबकि कांग्रेस को भी 1 सीट यहां मिली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रमोद सावंत गोवा में अपनी सरकार चलाते हैं। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीट हैं। 2014 में यहां CPM को दोनों सीट मिली थी, जबकि 2019 में दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से आई। भाजपा के माणिक साहा यहां से मुख्यमंत्री है। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीट है। 2014 में दोनों सीट कांग्रेस ने जीती थी, जबकि 2019 में एक बीजेपी और एक NPF ने जीती थी। बीजेपी के N बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री है। मेघालय में भी लोकसभा की 2 सीट हैं। 2014 में एक कांग्रेस को मिली थी, एक NPP को। वहीं 2019 में भी यही रहा, कांग्रेस को 1 और NPP को 1 सीट मिली। NPP के कांग्रेड संगमा यहां से मुख्यमंत्री है। मिजोरम में लोकसभा की 1 ही सीट है, जो 2014 में कांग्रेस को मिली थी, जबकि 2019 में MNF को। ZPM के लाल दुहोमा यहां से मुख्यमंत्री है। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट 2014 में NPF को 1 मिली, जबकि 2019 में ये सीट NDPP को मिली। NDP के नेफ्यू रियो यहां से मुख्यमंत्री है। सिक्किम में भी लोकसभा की 1 ही सीट है, जो 2014 में SDF को मिली, जबकि 2019 में SKM को। SKM के प्रेम सिंह तमंग यहां से मुख्यमंत्री है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीट्स हैं। 2014 में भाजपा को यहां से 3 सीट मिली थी, जबकि जम्मू कश्मीर PDP को
3 सीट मिली थी। 2019 में भाजपा को फिर 3 सीट मिली और 2 सीट JKN को मिली थी। अब 2024 में ये आंकड़ा क्या रहता है, उस पर देश भर की आज निगाहें हैं। सभी एग्जिट पोल्स ने एनडीए को खुलकर और दिल खोलकर बहुमत दिया है। एग्जिट पोल वाकई में एग्जिट पोल में तब्दील होते हैं कि नहीं, ये आज देखना वाकई दिलचस्प है।